अस्सलाम वालेकुम। दगनी खबरनामे के नाजरीन के वास्ते दगनी खबरां लेकर मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखते हैं। पूरे रियासत में हुए 145 बल्दिया और 10 कॉरपोरेशन के इलेक्शन में तेलंगाना में कांग्रेस और आंध्रा में तेलुगु देशम पार्टी वाले जबरदस्त तरीके से जीत गए। तेलंगाना में हुए बल्दिया के इलेक्शनों में एमआईएम वाले कितने की सीटें जीत गए। भैंसा के साथ साथ निर्मल निजामाबाद के सीटें भी मिल जाते जैसा दिख रहा। कांग्रेस वाले बल्दिया के इलेक्शन जीत गए बोल के गांधी भवन में पटाखे फोड़े। पी लक्ष्मैया बोले ये तो शुरुआती है, पार्लियामेंट और असेंबली में भी कांग्रेस ही जीत जाती कहते। पार्लियामेंट के 9वें और आखिरी मरहले में 3 रियासतों के 41 सीटों पे पीर के दिन वोटिंग हुई। पुलिस वाले सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम करे थे और इफ्लू वाले 3 दलित स्टूडेंटों को सस्पेंड करे बोल के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और प्रोफेसर पीर के दिन एक धरना दिए। अब खबरें तफसील से। पूरी रियासत में हुए 145 बल्दिया और 10 कॉरपोरेशन के इलेक्शनों में तेलंगाना में कांग्रेस वाले और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम वाले शानदार तरीके से जीत गए। दूसरे नंबर पे तेलंगाना में टीआरएस है और आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है। आंध्रा में तो कांग्रेस का सफायत हो गया। पूरी रियासत में हुए 300 बल्दिया इलेक्शन में वोटों की गिनती 12 मई को सुबह 8 बजे से शुरू हुई। तेलंगाना में कांग्रेस और सीमा आंध्रा में तेलुगु देशम सबसे ज्यादा बल्दिया पे कामयाबी हासिल करे। तेलंगाना में 3 कॉरपोरेशन में हुए इलेक्शन में कांग्रेस वाले 2 पे और वाईएसआर कांग्रेस वाले करीमनगर कॉरपोरेशन पे कब्जा कर लिए। दूसरी तरफ आंध्रा में हुए 7 कॉरपोरेशन में से 5 पे तेलुगु देशम और 2 पे कांग्रेस वाले कब्जा करें। इसके बाद 145 बल्दिया में हुए तेलंगाना के 53 में से कांग्रेस वाले 24, टीआरएस वाले 11, तेलुगु देशम वाले 4, मजलिस 1, बीजेपी वाले 1, दूसरे और आज़ाद उम्मीदवार 13 बल्दिया पे जीत गए। आंध्र प्रदेश के 92 बल्दिया में से तेलुगु देशम वाले 62, वाईएसआर कांग्रेस वाले 25 और दूसरे 5 पे कामयाबी हासिल करे। आंध्र प्रदेश के 2591 वार्डों में से तेलुगु देशम वाले 1429 वार्डों पे जीते। दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाले 943, कांग्रेस वाले 51, बीजेपी वाले 13 वार्ड में कामयाबी हासिल करे और 127 वार्डों पे आज़ाद और दूसरे उम्मीदवार जीते। तेलंगाना में है पूरे 1399 वार्ड में से 507 कांग्रेस, 305 टीआरएस, तेलुगु देशम 157, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 87 और दूसरे 156 वार्ड में कामयाबी हासिल करें। जैसी रिजल्ट आना शुरू हुआ कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल दिखा। आंध्रा कांग्रेस के हेडक्वार्टर इंदिरा भवन सुमसाम दिख रहा था तो दूसरी तरफ गांधी भवन में जश्न का माहौल था। वहां पे पटाखे फुट रहे थे और लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे थे। तेलंगाना में हुए बल्दिया के इलेक्शन में एमआईएम वाले शानदार तरीके से कामयाबी हासिल करे। भैंसा के बल्दिया पे तो कब्जा कर लिए। इसके साथ साथ निर्मल निजामाबाद में भी चेयरमैनशिप हासिल होती है वैसा दिख रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले तेलंगाना में हुए बल्दिया के इलेक्शन में कितने की वार्डों से ज़बरदस्त तरीके से जीत गए और भैंसा में इन लोगों को चेयरमैनशिप भी मिल गई और निजामाबाद निर्मल में दूसरे पार्टियों से अगर उन लोग मिल गए तो वहाँ की चेयरमैनशिप भी मिल जाती, नहीं तो वाइस चेयरमैनशिप तो पक्की है। मजलिस वाले निजामाबाद से 14 वार्ड, भैंसा में 12 वार्ड, निर्मल में 10, महबूबनगर में 7, अदोनी में 4, तांदुड़ में 10, संगारेड्डी में 8, बोधन में 7, नलगुंडा में 3, करीमनगर में 2, आदिलाबाद में 4, जहीराबाद में 3, सदासिफपेट, कलवाकुर्ती, विखाराबाद, नारायणपेट के एक वार्ड में जीत गए। आप लोगों को ये बातें अच्छे से मालूम होंगे कि इन लोगों की ये कामयाबी मजलिस के बड़े असदुद्दीन अवैसी और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की कोशिशों की वजह से हुई थी। इन लोगों पूरे लोगों को एक साथ होकर वोट डालो बोल के अपील करे थे। तेलंगाना में बल्दिया के इलेक्शन होते कांग्रेस की जीत हो गई और इन लोगों गांधी भवन में जश्न मनाए और पटाखे भी फोड़े। पी लक्ष्मैया बोले कांग्रेस पार्टी की जीत का पहला कदम ये है और दूसरा कदम पार्लियामेंट और असेंबली का रहेगा कहते। तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया गांधी भवन में आते उनके चाहने वाले पी लक्ष्मैया जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए और उनको गोद में उठा लिए। बाद में पार्टी के मेंबरां पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाए। बाद में पी लक्ष्मैया मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलंगाना के वोटर अपने वोटों से ऑल इंडिया कांग्रेस के बड़े सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करे। कई को बोले तो उन्होंने तेलंगाना के लोगों को तेलंगाना रियासत दिए थे। उन्होंने बोले आज बल्दिया
और 13 मई को ZPTC, MPTC और 16 मई को पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता और उसमें भी पार्टी जीती और तेलंगाना रियासत में हुकूमत बनाती। కాంగ్రెస్ వాళ్ళే కొనసాగించిన లక్ష సత్యం ఆ రోజు 14 పార్లమెంట్ సీట్లలో 11 పార్లమెంట్ సీట్లు కాంగ్రెస్ నుంచి ఒక వర్గంగా బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే ఇతర పార్టీలతో ప్రమేయం లేకుండా గెలిచిన యథార్థం ఒకటైతే 2004లో కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకున్నప్పటికీ కూడా తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రమే ధ్యేయంగా ఉద్భవించిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కంటే తక్కువ సీట్లు తెచ్చుకున్న నేపథ్యం। पार्लियामेंट के 9वें और आखिरी मरहले में 3 स्टेटों के 41 सीटों पे हुए इलेक्शन में 1-2 हिस्सों को छोड़ के पूरा इलेक्शन सुकून से हुआ। पुलिस वाले बहुत टाइट सिक्योरिटी के इंतजाम करे थे। पार्लियामेंट के 12 मई को हुए 3 रियासतों के इलेक्शन में सबकी नज़र वाराणसी हल्के पे थी। कई को बोले तो यहाँ से बीजेपी के PM के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ठहरे थे और उनका असल मुकाबला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल से है। 12 मई को हुए इलेक्शन में लोग तेज धूप में कितनी की लंबी लाइनों में ठहर के वोटां डाले। उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में इलेक्ट्रॉनिक मशीना खराब होने से फौरी दूसरे मशीना लगा दिए और पोलिंग बूथ पे 1-2 हिस्सों को छोड़ के इलेक्शन सुकून से हो गया। ऐसे पूरे 543 सीटों पे इलेक्शन हो गया और इसका रिजल्ट 16 मई को आ जाएगा। इफ्लू वाले 3 दलित स्टूडेंटों को एक धरने में हिस्सा लिए बल्कि सस्पेंड करे। इसके खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्टूडेंट और प्रोफेसर मिल के एक जबरदस्त एहतजाज करे। असल में 3 दलित स्टूडेंटों को सस्पेंड करे बोल के पूरे बच्चे मिलके धरना दिए। ये बच्चे एक धरने में हिस्सा लिए थे। इस वास्ते यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुनैना सिंह ये तीनों को सस्पेंड करे। उनकी तायद में एहतजाज करे सवालों में प्रोफेसर वेद कुमार, उमालता और प्रोफेसर विश्वेश्वर राव भी थे। ये लोग बोले अगर जरूरत पड़ी तो गवर्नर के पास भी जाएंगे और हाई कोर्ट को भी जाएंगे। చలో ఇఫ్లు కార్యక్రమం చేస్తామని గత 5 రోజుల క్రితం ప్రకటించాము। ఖచ్చితంగా దాన్ని చేసి తీరును। ఇవాళ ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం, ఇవాళ 3 విద్యార్థులను ఒక అద్దం పగిలిందని ఇవాళ 3 దళిత గిరిజన విద్యార్థులను అరెస్ట్ చేసి ఇవాళ రచ్చగడి చేశారు। ఇవాళ మేము ఒకటే అంటా ఉన్నాం, ఇవాళ విద్యార్థులు తమ హక్కులను స్వేచ్ఛను అడిగితే ఇవాళ మన బందీఖానాలకు బందీ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు। साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ कमर्शियल मैनेजर लक्ष्मी नारायण की एक टीम काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन में चेकिंग करे और कितने की बगैर टिकट के लोगों को पकड़े। चीफ कमर्शियल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे लक्ष्मी नारायण, एडिशनल रेलवे डिवीजन मैनेजर DCM और दूसरे लोग मिलकर 12 मई को काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पे बगैर टिकट जाने वाले पैसेंजरों के खिलाफ कार्रवाई करे। इन लोगों 613 लोगों के पास टिकट चेक करे। इसमें से 365 लोग बगैर टिकट के जा रहे थे। इन लोगों 169 केसा बुक करे और जुर्माना लगाए तो लोगों के पास से पूरे 1,95,390 रुपये वसूल हुए थे। सेंटर होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी सेक्रेटरीट को आके पूरे ब्लॉक्स चेक करें और आंध्रा और तेलंगाना के सीएम के कौन से ब्लॉक है वो भी देखें। सेंटर के होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी हैदराबाद को आके सेक्रेटरीट, कैंप ऑफिस और दूसरे बिल्डिंगों में फिरे और रियासत के 2 टुकड़े करने के कामों में तेजी लाने के वास्ते ऑफिसरों के साथ बातें करे। उन्होंने IAS, IPS और IF ऑफिसरों को जिधर का उधर करने के बारे में भी बातें करे और सेक्रेटरीट में आंध्रा और तेलंगाना के CM को देते ब्लॉक देखे और ऑफिसरों को जरूरी हिदायत भी दिए। आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीरा रेड्डी बोले आंध्रा में हुए बल्दिया और कॉरपोरेशन में हार होने की वजह
रियासत के 2 टुकड़े करने का फैसला है कहते। आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीरा रेड्डी बहुत दुख की हालत में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, आंध्रा में कांग्रेस पार्टी की जो हालत हुई उसकी सबसे बड़ी वजह रियासत के 2 टुकड़े करने के फैसले के फौरी बाद इलेक्शन रखना है और पार्टी जैसा वोटरों से वोटा मिलना था वैसे वोटा नहीं ली और वोटर कांग्रेस के खिलाफ गुस्से में आके वोट नहीं डाले, जिसकी वजह से पार्टी आंध्रा में अच्छी पोजीशन नहीं ले सकी। మళ్ళీ 16వ తేదీ కూడా ఇలానే ఉంటుంది అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మేబీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, మేబీ ఇన్ తెలంగాణ ఇలానే ఉంటుంది అని అనుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇట్ కీప్స్ చేంజింగ్. గతంలో కూడా మేము చాలాసార్లు చూస్తాం. సర్పంచ్ ఎలక్షన్లు, మండల ఎలక్షన్లు, వారం రోజులు తేడాతో ఎలక్షన్ జరిగితే అదొక పార్టీ గెలుస్తుంది, ఇదొక పార్టీ గెలుస్తుంది. సో ఇవి చూస్తున్నాం. అల్టిమేట్ గా మనము ఊహించడం కంటే రేపు ఎల్లుండి తెలిసిపోతాయి. నేను అనుకుంటాను ఏ దానికి అదే ఉంటాయి ఫలితాలు, ఏ దానికి అదే ఒపీనియన్ ఉంటుందని నేనైతే అనుకుంటాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. रंगारेड्डी जिले के बल्दिया के वार्डों पे कांग्रेस पार्टी वाले बहुत जबरदस्त तरीके से जीते। रंगारेड्डी जिले के 4 बल्दिया के 20 वार्डों में से 14 पे कांग्रेस पार्टी वाले जीत का ठप्पा लगा दिए। बचे हुए 6 वार्डों में से 2 पे तेलुगु देशम और 1 वार्ड पे टीआरएस वाले कामयाबी हासिल करे। जिला रंगारेड्डी में है सो 3 वार्डों में किसको भी मेजोरिटी में सीटा नहीं मिले। कांग्रेस पार्टी वाले नादरगुल और बड़ंगपेट बल्दिया पे कब्जा कर लिए। इब्राहिमपट्टनम और पेद्दा अंबरपेट की बल्दिया में तेलुगु देशम वाले जीत गए और सबसे अहम बात यह है कि तांडोड़ में कौन सी भी पार्टी वाले जीत के निशाने को हासिल नहीं करें। నగర పంచాయతీని కైవసం చేసుకున్నాము. ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున మాకు మెజారిటీ ఇచ్చిన కార్యకర్తలకి, ఓటర్లకి మరియు ఇలాగే మేము మా యొక్క మహిళా కౌన్సిలర్లకి ఇదే విధంగా ఇదే ఉత్సాహంతో ఇంకా ముందు ముందు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసి అభివృద్ధి పథంలో దూసుకెళ్తామని అందరికీ తోటి కార్యకర్తలకి కానీ మరియు మరి ఎమ్మెల్యే గారికి అందరికీ ఎంత కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను. टीआरएस पार्टी के बड़े लीडर हरीश राव कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी वाले लगाए सो गलत सलत इल्जामों पे बहुत पुकार ली। टीआरएस के लीडर हरीश राव मीडिया वालों से बोले, तेलुगु देशम और कांग्रेस पार्टी वाले टीआरएस में फूट पड़ गई तो अच्छा है बोल के दिन में ख्वाबा देख रहे हैं। टीआरएस में फूट पड़ने के बारे में कांग्रेस और तेलुगु देशम वाले बोले सो बातों पे हरीश राव ये लीडरों की जबान खींच देते बोल के वार्निंग दी। उसके बाद में ये भी बोले, अगर कोई लीडर अपने हद से आगे गया तो उसके बाद जो भी होगा उसका जिम्मेदार उन्हें खुद ही रहेगा। हरीश राव बोले, 16 मई को इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के बड़े पी लक्ष्मैया और दूसरे कांग्रेस पार्टी के पूरे लीडर अपने घरों में बैठ जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस लीडर डॉक्टर श्रवण कुमार बोले, बल्दिया और कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी की जीत से ये साबित हो गया कि तेलंगाना के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ है। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर डॉक्टर श्रवण कुमार गांधी भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, बल्दिया और कॉरपोरेशन का रिजल्ट आने के बाद ये बात साबित हो गई कि केसीआर कितने भी पैसे वालों को टिकट दिए तो भी कांग्रेस पार्टी गरीब और कामा करने वाले लीडरों को टिकट दी और इसके वास्ते कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। इन्होंने बोले, बल्दिया में तेलंगाना के वोटर तेलंगाना की तरक्की और सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करने के वास्ते कांग्रेस पार्टी को वोटा डाले गए। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के एरिया में इंडिका और इनोवा की टक्कर हो गई, जिसकी वजह से 47 साल का चंद्रशेखर जगह पे मर गया। चंद्रशेखर इंडिका कार में अपने बीवी बच्चों के साथ एक दावत में जा रहा था। उसके घर के 5 लोग जख्मी हो गए। इन लोगों का एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा। दूसरी कार इनोवा चला रहा 100 आदमी भी जख्मी हो गया। वनस्थलीपुरम के पुलिस स्टेशन वाले चंद्रशेखर की लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते दवाखाने को भिजा दिया। फंक्शन ఇది మాల్కి ఫంక్షన్ వెళ్తారు. ఆపోజిట్ కాలేజ్ వచ్చారు. కాలేజ్ వస్తే వీళ్ళు ఎండికాల వెళ్తున్నారు ఫ్యామిలీతో 5 మెంబర్స్ వెళ్తున్నారు. అయితే ఆపోజిట్ కాలేజ్ వచ్చి ఇది తిన్నారు ఆపోజిట్ స్పాట్ డెడ్ అయ్యారు. ఫ్యామిలీ వచ్చేసి महिलाड़देवपल्ली पुलिस स्टेशन के इलाके में एक फैमिली के मियां बीवी और 2 बच्चे रोड क्रॉस कर रहे थे। रोड क्रॉस करते वक्त बीवी को टक्कर लगी, जिसकी वजह से उन्हें मर गई। पुलिस वाले इसके बारे में तहकीकात कर रहे हैं। मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के एरिया में 50 साल की अंजुम का मर्डर हो गया। ये मर्डर कौन की नहीं मालूम सो लोग करे थे।
मोइनाबाद के पुलिस वाले लाश को उस्मानिया को भिजा दिए और इसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। సుమారుగా 50 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. వారు అందరు కలిసి ఇంట్లో ఉన్నారు. పొద్దున వాళ్ళ కుమారుడు కోడలు చూస్తే చనిపోయింది. తర్వాత మెడపైన కొద్దిగా గాయాలు అవి ఉన్నాయని చెప్పారు. అయితే దీని మీద కేసు నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులపైన అనుమానం ఉంది. అన్ని కోణాలు కూడా దర్యాప్తు చేస్తాం. వాస్తవాలు అనేవి ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాతే బయటపడతాయి మనకు. ఇప్పుడు ఇది ప్రాథమిక దశలో ఉంది కాబట్టి అప్పుడే మనం ఒక నిర్ధారణ రాలేము. మృతదేహాన్ని ఉస్మానియా మార్చురీకి పంపడం జరిగింది. ఇంక్వెస్ట్ అక్కడ చేసిన తర్వాత దర్యాప్తు వేగవంతంగా చేస్తాం. తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా వాళ్ళని చట్టబద్ధంగా అరెస్ట్ చేసి ఒక గుణపాఠాన్ని నేర్పిస్తాం. चिंतलमेट के एरिया सुलेमान नगर में एक गवर्नमेंट स्कूल में आग लग गई, जिसकी वजह से किताबा, बेंचा और लकड़ी के बोड़ा जल गए। वहाँ के लोग आग लगी बोल के मजलिस के लीडरों को इतला दिए। मजलिस के लीडर गौस शकील वहाँ पे फौरी आए और सब मिलके आग को बुझा दिए। आग तो ज़्यादा नहीं लगी थी और ऐसा मालूम हुआ कुछ भी जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस वाले एक केस बुक करके छानबीन कर रहे हैं। नगर ये में उर्दू हाई स्कूल है, इसमें 6 बजे के टाइम में आग लगी बोल के इत्तला हुई। अंजुम मैडम जो है फ़ोन करे मेरे को, फ़ोन करने के बाद बस्ती के सदरों को, कारवड़े साहब को, पुलिस को फ़ोन करके बुला के जवान बच्चों से पानी डाल के बुझाने लगाए। लिहाजा ये स्कूल में जो है जानबूझ के कोई आग लगा दी है। बच्चों की लाइफ ख़राब करने के चक्कर में कौन है वही पुलिस जो है इंक्वायरी करना, जल्द से जल्द इसको पकड़ के कार्रवाई करना। रियासत के भयानक जेलों में से एक भयानक जेल चरलापल्ली में एक कैदी की बेटी की शादी हुई। चरलापल्ली जेल में एक संबैया नाम का कैदी है। इन्हें अपनी बीवी को मार दिया बोल के पुलिस वाले इसको पकड़ के चरलापल्ली जेल में रखे। ये संबैया आदमी की एक बेटी है। इन्हें नागार्जुना नाम के एक आदमी से शादी करना चाह रही थी, मगर इन्हें अपने अब्बा की मौजूदगी में जो अभी जेल में है शादी करना चाह रही थी। वो नागार्जुना भी यतीम है कहते। संबैया की बेटी का नाम गायत्री है। गायत्री मौलाली में रहती। गायत्री और थोड़े लोग चरलापल्ली के बड़े ऑफिसरों से जाके मिले और बोले कि गायत्री शादी करना चाह रही और वो भी अपने अब्बा की मौजूदगी में जेल के अंदर। तो चरलापल्ली के पुलिस वाले ना खाली जेल में शादी करने की इजाज़त दिए, मगर पूरे तैयारियों में भी इन लोगों की मदद करें। आखिरकार गायत्री और नागार्जुना की शादी चरलापल्ली जेल में हो गई और संबैया इन दोनों को आशीर्वाद दिए। ये अब तक की पहली शादी है जो जेल में हुई। जनता दल यू के सदर शरद यादव अब के इलेक्शनों में मीडिया वाले करे सो कामों के ऊपर बहुत पुकार लिए और इलेक्शन कमीशन वाले से इंक्वायरी करो बल्कि डिमांड करे। जनता दल यू के सदर शरद यादव अब के इलेक्शन पे मीडिया वालों के रोल पे उंगलियां उठाते हुए बोले अब के इलेक्शनों में चैनल और अखबार वाले पैसे खाए करते। उन्होंने इसके बारे में इलेक्शन कमीशन वालों को इंक्वायरी करो बोल के बोले। शरद यादव उनके घर पे मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले अब के इलेक्शन में मीडिया वालों को 50 से 60% पैसे मिले। ये पैसा कहाँ से आया इसकी इंक्वायरी होना ज़रूरी है। इन्होंने बोले अब तक मीडिया वालों को घाटा हो रहा था बोल के बोल रहे थे, मगर एकदम इन लोगों को अब फ़ायदा कैसा हो रहा। इन्होंने सवाल करे क्या मीडिया में पैसों की सुनामी आ गई। इन्होंने बोले मीडिया में पैसों की सुनामी आ गई छूंगी, इस वास्ते मीडिया वाले एक ही पार्टी और एक ही लीडर को बताते जा रहे थे। तमिलनाडु की हुकूमत वाले पीर के दिन जेल में एक आदमी की मौत हो गई बोल के 5 पुलिस वालों को नौकरी से निकाल दिया। वेलुपुरम में 7 मई को आर जीवियालू को जेल में रहे जब हार्ट अटैक आया था और दवाखाने को ले जाते जब उसकी मौत हो गई थी। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जयललिता मरेसवाले के घर वालों को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देते बोल के ऐलान करे और 5 पुलिस वालों को नौकरी से भी निकाल दिए, जिसमें एक इंस्पेक्टर भी है। जयललिता ये भी बोले 5 लाख रुपये सीएम रिलीफ फंड से देते कहते। ओडिशा में माओवादिस्ट 3 आदमियों को उठा के लेके गए और उसमें से 2 आदमियों को खत्म कर डाले। गांव के एक सरपंच और 3 आदमियों को माओवादिस्ट उठा लेके गए। इसमें से 2 लोगों को खत्म कर दिए और सरपंच को वार्निंग देके छोड़ दिए गए। माओवादिस्ट उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे है सो गांव तालागेरू से सरपंच के भाई और एक पहले के सरपंच को पकड़ के ले गए। पहले के सरपंच और उसके भाई के लाशें गाँव में मिले।
छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से उनके घर पे जाके मिले। दोनों सीएम 1 घंटे तक बातें करे, उसमें सियासी और दूसरे बातें भी थे और ऐसा मालूम हो रहा रमन सिंह और नरेंद्र मोदी इलेक्शन के बाद क्या हालात रहेंगे उसके बारे में बातें करे। रमन सिंह अपनी रियासत में पार्टी के कामों के बारे में भी बताएं। इलेक्शन कमीशन वाले वाराणसी में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अजय राय के खिलाफ कार्रवाई कर सकते। कई को बोले तो अजय राय वोट डालते वक्त अपने कुर्ते पे पार्टी के निशान का बैच लगा के आए थे। अजय राय वाराणसी से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ठहरे हुए हैं। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल से टक्कर ले रहे। इलेक्शन कमीशन वाले ये मामले में बीजेपी वाले करे सो शिकायत पे पोलिंग बूथ में लगे हुए कैमरे की फिल्म मंगाए और इलेक्शन कमीशन वाले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अजय राय को नोटिस भी दे सकते हैं। इससे साबित हो गया कि बनारस के लोग किसके साथ हैं, बनारस की जनता किसके साथ खड़ी है और स्थानीय पूरे के पूरे लोग इस पार्लियामेंट के लोग थे, बाहर का उसमें एक आदमी भी नहीं था और निश्चित रूप उस दिन तय कर दिया कि बनारस की राय अजय राय, एक राय अजय राय। ये आपका कॉन्फिडेंस है, वहाँ बीजेपी भी काफी कॉन्फिडेंट है, आम आदमी पार्टी भी काफी कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट नहीं है, बीजेपी कॉन्फिडेंट रहती तो नरेंद्र मोदी दोबारा सभा बनारस में नहीं करते। दोबारा सभा पूरे देश में अगर कहीं पर भी दूसरी सभा अगर कहीं दोबारा सभा किया है नरेंद्र मोदी ने तो बनारस में किया। जब आप कहते हैं टेनेंट है, किराएदार है, क्या आपका मतलब है उस हिसाब में? मतलब इसलिए कि उनके पास वोट डालने तक का अधिकार तक नहीं है कि जो व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता बनारस में वो बनारस की जनता की कैसे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पे बर्फ गिरने से और तेज पानी पड़ने की वजह से वहां पे गर्मा के मौसम में भी सर्दी का मौसम शुरू हो गया जैसा दिख रहा। अमरनाथ गुफा और इसके आजू बाजू के एरियो में बर्फ गिरी। इतना नहीं मौसम का हाल बताने वाले बोल रहे हैं महागुंद, सपुटा, पहलगांव, शोपियान, कुलगाम और साउथ कश्मीर के दूसरे किते की एरियो में पानी पड़ने से सर्दी बढ़ गई और ये एरियो में टेम्परेचर भी कम हो गया और ऐसा मालूम हो रहा आते 148 घंटों में दर्जे हरारत और भी कम हो जाएगा। अपने हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स में पीर के दिन 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 27,780 रुपये और 24 कैरेट सोना 29,380 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम के बारे में देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 40, कम से कम दर्जे हरारत 25। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 44, कम से कम 29। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 25। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 29। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 39, कम से कम 28। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 25। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 31। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 25। निज़ामबाद ज़्यादा से ज़्यादा 39, कम से कम 28 और रंगारेड्डी में दर्जे हरारत 40 और कम से कम दर्जे हरारत 25 रिकॉर्ड करे गए थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखो। पूरे रियासत में हुए 145 बल्दिया और 10 कॉरपोरेशन के इलेक्शन में तेलंगाना में कांग्रेस और आंध्रा में तेलुगु देशम पार्टी वाले जबरदस्त तरीके से जीत गए। तेलंगाना में हुए बल्दिया के इलेक्शनों में एमआईएम वाले कितने की सीटें जीत गए। भैंसा के साथ साथ निर्मल, निजामाबाद के सीटें भी मिल जाते जैसा दिख रहा। कांग्रेस वाले बल्दिया के इलेक्शन जीत गए बोल के गांधी भवन में पटाखे फोड़े। पी लक्ष्मैया बोले ये तो शुरुआती है, पार्लियामेंट और असेंबली में भी कांग्रेस ही जीत जाती कहते। पार्लियामेंट के 9वें और आखिरी मरहले में 3 रियासतों के 41 सीटों पे पीर के दिन वोटिंग हुई। पुलिस वाले सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम करे थे और इफ्लू वाले 3 दलित स्टूडेंटों को सस्पेंड करे बोल के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और प्रोफेसर पीर के दिन एक धरना दिए। नाजरीन, दखनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।